नमस्कार, मैं हरकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। प्रतापगढ़ की जनता किसके प्रति लगाव रख रही है, ये सब देखने और जानने के लिए हम माहौल के खोज में निकलते हैं और जानते हैं कि किसका रुख किस तरफ है और कौन किस प्रत्याशी को या किस नेता को पसंद कर रहा है। तो उसी को जानने के लिए मैं प्रतापगढ़ जनपद में हूं और आज यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं। उनकी जो अभी वो संबोधित करेंगे जनता को, थोड़ी देर बाद उनका जनता संवादन है। लेकिन बीच में यहाँ पर एक विद्यालय है जहाँ पर आज कुछ पेपर थे, उस पेपर में बच्चे भी हैं, अभिभावक भी हैं, उन सब लोगों से बात करते हैं। क्या करने यहाँ पर आए हैं सर? हम तो पेपर दिलाने आए हैं बच्चे का। किस चीज का पेपर है जी? आज पेपर है, जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है तो उसका पेपर है। उनका पेपर है। आप अभिभावक हैं और बच्चों को पेपर दिला रहे हैं, खर्चे भी कर रहे हैं, नौकरियों के लिए भी कल से पेपर होंगे, लेकिन ये पेपर लीक का मामला चलता है। क्या डर नहीं लगता कि बच्चों का भविष्य कैसे होगा? नहीं, देखिए मोदी सरकार रहेगा, ये जो लीक होता है विपक्ष कराता है। इससे मेरा तो ये मानना है कि विपक्ष समाजवादी के लोग ही कराते हैं। बाकी मोदी सरकार बहुत अच्छी है और सरकार फिर बनेगी, ये हम लोगों का दावा है। लेकिन सवाल तो सत्ता से ही पूछा जाएगा ना, विपक्ष से तो पूछने कोई जाएगा नहीं पेपर लीक हो गया तो। नहीं, देखिए जो हमारा ये प्रधानमंत्री हैं हमारे यहाँ के देश के, ये जो है बहुत नंबर 1 काम कर रहे हैं। इनका विश्व में नाम चल रहा है और राज्य में बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं इनसे और हम लोग कोशिश करेंगे कि पुनः 400 पार मोदी जी का सरकार बने। जी, अभिभावकों का ये रुख है, अभिभावक सब ये चीजें समझ रहे हैं। आप इनकी बातों से सहमत हैं सर? कुल मिला के सहमत हैं, कुछ मामले में भी नहीं भी सहमत हैं। जैसे अब जैसे बच्चों का पेपर तो जरूर हो रहा है। अब कहिए कि नौकरी और रोजगार अगर सबको मिल जाए तो ऐसा नहीं है। जो बच्चे, सच्चाई ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरूर सफल हो रहे हैं, इतना जरूर है। पहले की सरकारों में था किसी व्यक्ति विशेष को नौकरियां मिल रही थी, उसमें घोटाले हो रहे थे। ऐसा नहीं है। आज के परिवेश में यह है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे घर से, परिवार से इसी 5 साल में, चाहे योगी जी की हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार। जैसे भाई साहब ने एक बात कही कि पेपर लीक विपक्ष करवा देता है, लेकिन सरकार के तो हाथ में, वो कंट्रोल भी तो कर सकता है। इस पे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो बैठी है और कुछ उसमें शिक्षा माफिया है, इसके सुधार करना चाहिए लोगों को और इस वजह से पेपर लीक होता है। तो क्या लगता है आज मोदी जी आ रहे हैं, कुछ माहौल चेंज होगा यहाँ पर? हाँ जी हाँ। कैसे? देखिए धारा 370 जैसे हमारे यहाँ हटाया गया, हाँ ये लाया जा रहा है। विकास चल रहा है, हर तरफ रोडें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं और सबसे बड़ी जरूरी होता है कि जब रोडें रहेंगी, सब कुछ रहेगा, तभी विकास हो सकता है। तो सबसे बड़ा आज जो देश के लिए है, विकास की जरूरत है। जी बिल्कुल, ये अभिभावक थे जिन्होंने अपनी बात रखी, अपनी सोच रखी। मैं बच्चों से मिलूंगा जो तैयारियां कर रहे हैं और तैयारियों के बाद फिर आगे उनका फ्यूचर भी है, भविष्य भी है। आप पेपर देने आए थे भैया? पेपर देने आए थे तो चेहरा तो खोल ही सकते हैं यार। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया। क्या लगता है, एडमिशन फिक्स है? हाँ, हो सकता है। नौकरी उसके बाद? हाँ, सिविल नौकरी सर्विस मिलेंगे? हाँ, सिविल सर्विस। और कहीं पेपर लीक हो गया तो? नहीं होगा, इतना भरोसा है। तो कौन से नेता आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं? हाँ, नेता मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं, सुनने जा रहे हैं क्या? नहीं, जा नहीं पाएंगे घर। क्यों नहीं जाते? घर दूर है, टाइम से पहुँचना है। टाइम से पहुंचना है। पसंद है नेताजी? हाँ मोदी जी को वोट जा रहा है? हाँ। क्यों भैया, साथ है इनके? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या लिए? हाँ उनको मतलब छोड़ने आए थे एग्जाम। कोई बात नहीं, आज अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, वोट करने जाते हैं कि नहीं? हाँ हाँ वोटर बन गए हैं? हाँ। तो किसको वोट करेंगे? वह बीजेपी को। बीजेपी क्यों वोट करेंगे भाई? रोजगार भी नहीं है और सबसे ज्यादा युवा परेशान है। पढ़ाई तो कर ले रहा है, कोई नहीं, जो कैपेबल है उसको नौकरी मिल रही है। हाँ, बाकी जॉब तो हर जगह। पेपर लीक हो गया, फिर से तैयारी करो। नहीं, अभी तो हाँ हो जाता है, लेकिन उसमें सरकार की कोई गलती है नहीं। हाँ, समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं, साइबर क्राइम का भी कुछ रोल होता है, ये समझते हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं भीड़ भाड़ में। जल्दी में हो क्या आप लोग? जल्दी में है, जल्दी में कोई बात नहीं। इधर बच्चे हैं, काफी लोग खड़े हैं, उन लोगों से जाएंगे। अभी पेपर हो गया कि बचा हुआ है? अब फुर्सत है तो इधर आ जाइए, फिर साइड में खड़े होकर बात कर लेते हैं। पेपर दे दिया आप लोग? एकदम सर, एकदम। हाँ। तब आगे क्या तैयारी है? आगे सर सीयूटी पेपर दिए, अगर मेन कैंपस मिलता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए होगा, नहीं उसके बाद बीए किया जाएगा, फिर उसी हिसाब से मतलब। मैं जिस पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं ना, नौकरी मिलेगी इस बात को उम्मीद है? नौकरी अगर पढ़ाई हमारी अच्छी रहेगी, कर्तव्य अच्छा रहेगा शिक्षक प्रति, तो नौकरी मिलेगी। लेकिन लीक हो गया, कहानी खत्म। पेपर लीक हो गया मेन, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी नौकरी मेन उद्देश्य नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य है शिक्षित होना। नौकरी तो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि अगर मैं ग्रेजुएट रहूंगा तभी आने वाले समाज में, आने वाले
तो राजनीतिक मुद्दों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई जीते कोई हारे? बहुत इंटरेस्ट है सर। इंटरेस्ट है। तो भाई बताइए कौन सा नेता आपको अच्छा लग रहा है? देखिए इस टाइम अभी पॉपुलर जो चल रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, माननीय श्री अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, तो इस चुनाव में सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव जी को? फुल सपोर्ट है। और इंडिया गठबंधन की सरकार भी आप देख लेगा उत्तर प्रदेश में 60+ सीट इंडिया गठबंधन लाने का काम करेगी। क्यों भैया, आज मोदी जी आ रहे हैं, उससे कोई असर नहीं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रतापगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं। प्रतापगढ़ के नहीं हो तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री है, पढ़ाई करने आए हो? यस सर। हाँ, तो क्या लगता है मोदी जी आज आ रहे हैं प्रतापगढ़ में, ये जानकारी है? यस सर। तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है सर। क्यों नहीं पड़ेगा सर, हमारे सर प्रधानमंत्री हैं। ऐसे ये तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार अखिलेश बनाएंगे। नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं है सर। वो तो कहने को तो सर सब कहते हैं, लेकिन सर खींचातानी चल रही है क्या? उसमें खींचातानी चल रही है। प्रधानमंत्री बनेंगे। अखिलेश कहते हैं 105 पर निपट जाएंगे मोदी जी, और खड़गे कहते हैं कि 220 पार करेंगे। देखिए, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है और आपका जुनून बोल रहा है, बताओ कौन सा सही है? देखिए सर, मैं मान रहा हूँ अंकल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, लेकिन कहते हैं ना जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जुनून भी एक तरफ, जुनून का भी आजकल बहुत बड़ा कायदा है। आज मोदी जी 75 साल के हो गए, क्या लगता है उनका खत्म रोल, या उनका भैया के कहने के हिसाब से जो जवानी जहाँ चलती है रवानी उधर ही होती है? नहीं, जवानी तो भाई नवयुवक हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन गुना गणित में अभी पता नहीं है कैसे। एक कहानी हम सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपको भी बचपन रहा है, बिल्कुल बताइए, आप तो एक्सपीरियंस ये है आप तो सुनाते हो कि कहानी ये थी, अब बहुत लंबी है, नहीं बता पाएंगे ज्यादा, 60 में बता रहे हैं। मतलब एक बारात गई थी, मतलब दोनों लड़के लड़की राजी थे। हाँ, समझ गए, वो बुढ़े जहाँ पर अगर बुढ़े नहीं है वहाँ का फिर माहौल गड़बड़े है। तो उस लड़की वाले ने कहा कि अंकल जी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया गठबंधन में बुजुर्ग नहीं है, खारगे जी हैं, वो भी 70+ हैं। अनुभवहीनता है, ऐसा नहीं है सर, खारगे जी जो अनुभवहीनता मोदी सरकार में है वो अखिलेश यादव में नहीं है सर। अच्छा, अखिलेश यादव में हिंसा नहीं नहीं है? है सर, उतना नहीं है। आप कभी मोदी जी के पक्ष लेते हैं, कभी अखिलेश जी के पक्ष लेते हैं? मोदी का पक्ष ले रहे हैं सर। आप तो कह रहे हो अनुभवहीनता का मतलब समझते हैं? जो अनुभव मोदी जिसके सरकार में है, हाँ, वो उसमें शब्दों पे ध्यान रखिए। देखिए अंकल जो कह रहे हैं मतलब कि राजनीति की बात है। भूपेश बघेल कह रहे थे कि आप सांसद नहीं चुन रहे हैं राहुल गांधी को, आप भावी प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। अखिलेश से जब पूछा गया तो उन्होंने इस पर क्लियर नहीं है, प्रधानमंत्री ही रहेंगे। गठबंधन तो ऐसे ही होता है यार, गठबंधन तो पता ही नहीं चलता, कभी कोई अपना कभी। जो भूपेश बघेल ने कहा कि आप सांसद नहीं चुन रहे, राहुल जी प्रधानमंत्री बनने के काबिल है, ऐसी बात नहीं है। काबिल वाली बात नहीं, अगर प्रधानमंत्री बने और राहुल की अखिलेश, आप बताइए। देखिए ये तो बाद में, देखिए इंडिया गठबंधन की जो बात है तो बाद में क्लियर होगा प्रधानमंत्री बनेगा कौन। पहले मैं और किसी ले लेता हूँ, जब गठबंधन की कोई चीजें होती है तो उसमें क्लियर ही नहीं होता कि होना क्या है। ये तो बाद में क्लियर होगा ना। आप मानते हैं इस बात को 100 जो श्योर है वो श्योर है, जो चीज तो चेहरा किसका है ये नहीं समझ में आ रहा है, और लोगों से मिलेंगे, देखते हैं किसी से अगर ये चीजें क्लियर हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। भैया पढ़ाई टेंशन तो नहीं है आप लोगों को? पेपर हो गया ना, अब एंजॉय कीजिए, चुनाव आ गया है। लेकिन सर डर है। किस बात का? अरे इस बात का डर है कि पेपर न लीक हो जाए। वो तो ये अब सरकार चल रही है। मतलब ये सरकार ठीक नहीं है? हाँ, सरकार ठीक नहीं है। सरकार बहुत अच्छी है यार, कौन कह रहा है सरकार गलत है? आप भी तो कह रहे हो डर। लेकिन डर तो लग रहा है ना, इनका जो दिख रहा है सामने, आप देख लीजिए सीधे सीधे जितने पेपर हो रहे हैं। अब आपके हाथ में, मेरी बात सुनिए, अभी तक जो डर था 5 साल तक था, लेकिन 25 तारीख तक डर वो लोग रहे हैं कि पता नहीं मुझे वोट मिले कि ना मिले ना। तो अब आप तो राजा हैं, अब आप किसको जिता रहे हैं बताइए, डर खत्म हो जाएगा अपने आप। लगता है कौन? अब आप सीधा 3 जून को देख लीजिएगा ना। पेपर लीक कौन खत्म कर सकता है? हाँ, पेपर लीक कौन खत्म कर सकता है? पेपर लीक को तो आप बढ़िया सिस्टम बनाइए, चाहे जो सरकार होगी। बाबा का बुलडोजर भी अगर इस पे भारी नहीं पड़ रहा है तो भैया और क्या चलेगा बताइए? इसमें बाबा का बुलडोजर क्या करेगा? बाबा जी क्या करेंगे आप बताइए? उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जब पेपर लीक हो रहा है, बाबा का बुलडोजर, हम करें बाबा का बुलडोजर जो है कहाँ काम करेगा? पेपर में जाके काम करेगा। अच्छा, सरकार किसको बना रहे हैं आप बताइए, आपकी चॉइस कौन सा लीडर है जो अच्छा लगता है? सरकार तो बाबा जी हमारे बेहतर है। अरे बाबा जी वाला चुनाव नहीं भैया, ये राहुल गांधी का है, अखिलेश जी का है और प्रधानमंत्री मोदी जी का है। तो भैया हमारे यहाँ क्षेत्र के तौर पर जब हम देख रहे हैं तो हमें तो सपा ही अच्छी लग रही है। सपा के कैंडिडेट जो है जी, नहीं सांसद अगर आप बना रही है तो प्रधानमंत्री तो इंडिया फिर ऑब्वियसली जो बनना है फिर तो बनेगा ही। आप भी सपोर्ट करते हैं सपा के कैंडिडेट? नहीं, बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का विकास होगा। जब वोटे नहीं पाएंगे, सांसद ही नहीं तैयार होंगे तो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कौन कह रहा है कि वोट नहीं पाएंगे? आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं।
कुछ लोगों के, चंद लोगों के कहने से कुछ नहीं, ये लोग तो पहले भी कार्यकाल में थे जो नहीं दिए थे, कुछ लोग दूसरे कार्यकाल में भी नहीं दिए थे। क्या वो प्रधान जी प्रधानमंत्री नहीं बने? वो मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी। आप पिछली बात मत कीजिए, प्रेजेंट की बात कीजिए। इस टाइम जो सर्वे चल रहा है, नहीं दिए थे, वो नहीं दिए थे, जो दिए थे। पिछली बार का जो माहौल था अलग था, तब था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, बहुत कुछ करेंगे, रोजगार होगा, सांसद जी आएंगे, हमारा विकास करेंगे। इस बार तो सब देख चुके हैं भाई साहब, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है और हर राष्ट्रीय समस्या का समाधान राष्ट्रवादी जो है मुद्दे से ही होता है। मानता हूँ राष्ट्रवादी काम उन्होंने किए हैं और सब जानकारी है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्षेत्र वाइज भी जनपद है, जनपद की बात करिए, जनपद में क्या हुआ है? जनपद में 2 सीट हैं, एक कौशाम्बी में जो है कुछ क्षेत्र आता है कुंडा तहसील का, और जो है एक प्रतापगढ़ का है। तो प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना, वहीं आप कौशाम्बी चले जाइए, कौशाम्बी पर पुल बना। और क्या कर रहे हैं, क्या पूछ? मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है भैया? डॉक्टर सुनिए भैया, सुनिए, चारों तरफ रोडों का जाल बिछा हुआ है, ठीक है। उज्ज्वला योजना लोगों को मिल रही है, ठीक है। नितिन गडकरी कहीं बाहर से नहीं आए हैं। नितिन गडकरी जब केंद्र की सरकार मजबूत होगी तब नितिन गडकरी आएंगे। यही कांग्रेस। अच्छा चलिए, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, रोजगार का जहाँ विषय है, रोजगार का मतलब है कि सरकारी नौकरी ही नहीं रोजगार होता। अगर सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो मुकेश अंबानी का लड़का भी बेरोजगार है। और रही बात, भाई देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपके अंदर कौशल है, कुछ बातें हैं, चाहे कमियां सबके अंदर होती है, कोई भी सरकार है सब चीज पूरा नहीं कर सकती। आत्मनिर्भर भारत सही नहीं है क्या? आत्मनिर्भर भारत बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, जरूरी नहीं। मैंने आपको अभी पहले जवाब दिया ना कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है जो आप पाएगा। जो सरकार चलने दीजिए, काहे बदल रहे हैं? परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, आप गलत नहीं कह रहे, परिवर्तन नहीं होता तो सरकार कहाँ आती। लेकिन फिर भी अन्य सरकार से ये सरकार बेहतर है। अन्य सरकार से सरकार बेहतर है क्या भैया? सरकार बेहतर तो लग रही है, बेहतर लग रही है भैया। हम तो चाहते हैं कि हमें वैकेंसियां ज्यादा से ज्यादा आए और उस पर परीक्षा होते ही परिणाम आए और उसकी ज्वाइनिंग हो। अभी उस पे चर्चा तब होगी जब किसी सरकार, अभी सरकार किसकी चाहते हैं? और हम सरकार तो अब की बार बदलना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि ज्यादा। अब देखिए, सरकार आप कैसे बदलेंगे? सबसे पहले तो आप ये नहीं बता सकते प्रधानमंत्री बनेगा कौन। विपक्ष की बात की जाए, प्रधानमंत्री बनेगा कौन? कोई हब्बा हब्बा डब्बा डब्बा बब्बा बब्बा करेगा, समझेगा कौन? विदेश नीति कहाँ से मजबूत होगी? किसको बनाएंगे आप? आप युवा है, पढ़े लिखे हैं, ये सब तो सवाल बनता है। ये सब महत्वपूर्ण देश है ना, महत्वपूर्ण नहीं। अगर हमारी आने वाली 10 पीढ़ी बेरोजगार है, कुछ जवाब देंगे आप? अब ये भाई साहब जैसे कर रहे हैं, हमारे भाई साहब के युग में ऐसा था? बताइए, हम ही और आप थे उस समय। बिजली आती थी 4 घंटा 5 घंटा आती थी, हम लोग ढिबरी में पढ़ते थे। क्या हम लोग बेरोजगार हैं कि रोजगार हैं? सब बेरोजगार हैं। क्या उससे सरकारें दी? नहीं दी। न बिजली था, न सड़क था, न बच्चों के पढ़ने की। तो कहने का मतलब है कि आप पक्ष ले रहे हैं मोदी जी का या मोदी जी का नहीं ले रहे हैं हम लोग, विकास के नाम पे। चाहे आप बिजली देखिए, चाहे शिक्षा देखिए, बच्चे पढ़ नहीं पाते, हम लोग स्वयं नहीं पढ़ पाते। अभी का सही है, अभी का एकदम सही है। पहले हम लोग नकल के हिसाब से मेरिट बनती थी, तब नौकरियां मिलती थी। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेरिट बन रही है और उन्हीं को नौकरी भी पा रहे हैं। पेपर लीक का मामला थोड़ा, पेपर बिहार में भी लीक हुआ, भाजपा सरकार ने। बताइए क्या पेपर लीक हुआ। आप कह रहे हैं शिक्षा मजबूत है, कहाँ से कहते हैं शिक्षा मजबूत है? हम लोग अभी इंटर का पेपर दे के निकले हैं। पूरे कॉलेज में जितने लोग सेंटर पे पेपर देने गए थे, सबको ऑलमोस्ट 23 नंबर तक के पास जैसे किया गया, चाहे जो लीचर बच्चा हो, चाहे जो टॉपर हो, ऑलमोस्ट। तो हम कैसे मान लेंगे आप कॉपी चेक करवाएं? कॉपी तक नहीं। अब युवाओं से कैसे जीत पाएंगे? युवाओं देखिए, जो बच्चे पढ़ेंगे वही रोजगार नहीं, वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, वो रोजगार रहेंगे, नौकरियां उनको मिल रही है, बराबर मिल रही हैं। कहना है कि जो रोजगार नहीं पा रहा वो पढ़ते नहीं? नहीं भाई, अगर रोजगार, सबको नौकरी संभव नहीं है, सच्चाई ये है भाई। हम लोग जो अच्छा पढ़ेगा, पढ़ तो सब रहे हैं, जो अच्छा पढ़ेगा वो रोजगार। जनसंख्या के मुद्दे पर क्यों नहीं करते? आप लोगों को जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके मुद्दे पर आप लोगों को डिबेट करना चाहिए, पूछना चाहिए, जनता की राय लेनी चाहिए। आप लोग जो है मोदी जी और योगी जी इन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, आपको कहीं ये भी पूछना चाहिए कि देश की आबादी आज से जो है, जब आजादी हुई तब से आज तक कितनी बढ़ी हुई है और किनकी बढ़ी हुई है, इस पे भी तो बात करनी चाहिए।
जब जनसंख्या जो है इतनी बढ़ेगी तो सबको रोजगार कैसे मिलेगा? ये संभव है? अगर आपको आप प्रधानमंत्री होते। ये बताइए, मैं मानता हूं कि आप कह रहे हैं ये बात की मुद्दा है, बिल्कुल है, लेकिन इस पे जब विपक्ष इस पे बात करता है कि हम आएंगे तो इतना रोजगार देंगे, तो आपके सत्ता पक्ष का भी तो जवाब आना चाहिए। रोजगार मिले आप तो सवाल जवाब कर रहे हैं, सत्ता पक्ष इस पे जवाब क्यों नहीं देता? सत्ता पक्ष इस पे जवाब देगा। आप जनसंख्या पे पहले बात करिए ना कि जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, जनसंख्या आप कंट्रोल करिए। आप तो कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने दीजिए। जनसंख्या जब योगी जी ने कहा कि हम 2 बच्चों का कानून लाएंगे तो आपने उसका विरोध किया, बंगाल में उसका विरोध हुआ। विपक्ष काम अपने तरीके से काम करना। कई मुद्दे हैं, जैसे सबको लाभ मिल रहा है, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, कोई अगर गरीब को जो है लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला योजना हो गई, राशन फ्री में मिल रहा है आदमी को। और रही बात फ्री की, जो लोग कहते हैं 5-5 किलो राशन ना, आप जाकर देखिए दिल्ली में फ्री बस सेवा क्यों दे रहे हो आप? उसमें गरीब अमीर क्यों नहीं देख रहे हो? अगर कोई सरकारी व्यक्ति की बीबी है उसको भी फ्री बस घुमा रहे हो, क्यों घुमा रहे हो? जी बिल्कुल। जैसा आपने देखा कि जब सरकार आती है तो कुछ ना कुछ ऐसे लाभ देती है जिसकी वजह से वहां की जनता उनकी तरफ आकर्षित रहती है। अगर दिल्ली की बात करें तो वहां के फ्री की बिजली, फ्री का यात्रा। तो अगर यूपी और अन्य क्षेत्रों में बात करें तो जहां पर राशन, या मोदी जी की पास प्रशासनिक बात करें तो राशन को लेके अहम बात करते हैं, 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। तो इन सब की बात है। मैंने माहौल जानने आया था, तो माहौल देखा आज कि आज मोदी जी आ रहे हैं और उनके आने के पहले का ये चौक है, जहां पर वो आ रहे हैं उससे आने का पहले चौक है। यहाँ पर हमारे साथ विद्यार्थीगण थे, उन्होंने अपनी बात रखी। समझदारी यही है कि शिक्षा बदल रही है, नीतियां बदल रही हैं, तो इनके दिमाग पे भी उसका असर है। लोग समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं युवा हैं, बदलाव होना जरूरी चाहिए, और वहीं पर दूसरे युवा कहते हैं कि भैया अगर समझ के चलेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, नौकरियां मिलेंगी, नहीं तो काबिल तो बन ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ जुड़े। देखते रहे लाइव टीवी एक्सप्रेस। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया।